परमाराध्य सतगुरु महाराज का प्रवचन महर्षि में ही उपदेशामृत से। शीर्षक पाप कर्म का फल कटा नहीं, बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु वचन रवि करणी कर। धर्मानुरागिनी प्यारी जनता, अपने देश में महाभारत नाम से एक बहुत बड़ी पुस्तक है, बहुत लोग पढ़ते हैं। एक ही परिवार के दो नामधारी परिवार थे, एक कौरव और दूसरा पांडव। पांडव 5 भाई थे, कौरव 100 भाई थे। पांडवों में युधिष्ठिर श्रेष्ठ थे, बड़े धर्मात्मा थे। 12 वर्ष वनवास और 13वां वर्ष अज्ञातवास किया। 12 वर्ष तक उनको बड़ा कष्ट हुआ, किंतु उसमें बड़े बड़े अच्छे साधु संतों के दर्शन होते रहे। तीर्थ स्नान करते थे, दान पुण्य करते थे, बड़े दुर्गम से दुर्गम स्थान में जाते थे। जहाँ स्वयं नहीं जा सकते थे, वहाँ घटोत्कच अपनी देह पर बैठाकर तीर्थ स्नान कराते थे। होते होते लड़ाई हुई, उनकी जीत हुई, राजा हुए। अश्वमेध यज्ञ किया। राज्य प्राप्ति के पहले राजसु यज्ञ भी किया था। वे बहुत पुण्य करते थे। उनके सहायक भगवान श्री कृष्ण थे। उनके यहाँ भगवान बहुत रहते थे। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से उम्र में छोटे थे। युधिष्ठिर को भगवान श्री कृष्ण प्रणाम भी करते थे। भगवान की सहायता से उन लोगों की जीत हुई थी। भगवान जब इस संसार से चले गए तो वे बिल्कुल पुरुषार्थहीन हो गए। श्री कृष्ण के नहीं रहने पर उन लोगों को बहुत वैराग्य हुआ और तमाम तीर्थों में दान पुण्य स्नान करते हिमालय में कोई कहीं गिरे तो कोई कहीं गिरे। युधिष्ठिर देह सहित स्वर्ग गए, किंतु पहले उनको नरक का दर्शन कराया गया। भगवान का दर्शन, दान पुण्य, तीर्थ व्रत सब कुछ होते हुए भी जरा सा झूठ बोलने के कारण नरक उनको देखना पड़ा। विशेष पुण्य किया था, उसके बदले स्वर्ग मिला। थोड़ा पाप किया, इसलिए थोड़े काल नरक देखना पड़ा। आप लोग अपने अपने मन में सोचिए कि कितना पाप किया, उसका क्या फल होगा। ऐसा नहीं कि पाप कर्म पुण्य कर्म करने से कट जाता है। पांडव बिल्कुल भगवान श्री कृष्ण पर निर्भर थे। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण का इतना भक्त था कि नारायणी सेना न लेकर केवल भगवान श्री कृष्ण को लिया, किंतु पाप कर्म का फल कटा नहीं, भोगना पड़ा। श्री रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा है, पाप और पारे को कोई भी हजम नहीं कर सकता। पांडवों का इस तरह से दान यज्ञ आदि करने पर भी पाप कर्म कटा नहीं, तब फिर क्या उपाय है कि जिससे पाप कटे। विभीषण जब भगवान श्री राम के पास गया तो वानरी सेना ने पहले तो भगवान श्री राम के पास जाने नहीं दिया, किंतु भगवान श्री राम की आज्ञा से फिर उनके सामने किया गया। भगवान श्री राम ने कहा, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। सुनकर आश्चर्य होगा कि भगवान श्री राम ने जो कहा उसके अनुकूल भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख पांडवों के होने पर भी पाप नाश कैसे नहीं हुआ। भगवान ने करोड़ जन्म का नाम कहा, किंतु ऐसा नहीं कहा कि सब जन्मों का। यदि करोड़ जन्म से विशेष का पाप हो तो सब पाप नाश कैसे होगा। ध्यान बिंदु उपनिषद में है,
यदि शैल समम पापम विस्तीर्ण बहुयोजनम भिद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेदः कदाचन। कई योजन तक फैला हुआ पहाड़ के समान यदि पाप हो तो वह ध्यान योग से नष्ट हो जाता है। इसके समान पापों को नष्ट करने वाला कभी कुछ नहीं हुआ है। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। गीता। अर्थात सब धर्मों को छोड़कर तू केवल एक मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। हो सकता है कि सब धर्मों को छोड़ने में कसर हो। लोग बहस करने लगते हैं कि सब धर्मों को कैसे छोड़ा जाए। पिता माता की सेवा धर्म है, क्या यह धर्म छोड़ दिया जाए? कर्म होने पर धर्म होता है। कर्म बड़ा है, धर्म छोटा है। इंद्रियों से आप कर्म करते हैं, इंद्रियों से कर्म छूट जाए तब धर्म से बचेंगे। जिसके द्वारा इंद्रियां काम करती हैं वह इंद्रियों में रहने नहीं पावे, तब इंद्रियों से कर्म नहीं होगा। कर्म नहीं होगा तो धर्म नहीं होगा। ऐसा भजन कीजिए कि इंद्रियों से कर्म न हो, मन बुद्धि से भी ऊपर वृत्ति उठ जाए, तब वह परमात्मा की शरण हो जाएगा। पाप वृत्ति वाला विषयी होता है। विषयी का मन बाहर में लगा रहता है, उसका मन अंदर भीतर प्रवेश नहीं कर सकता। जो पाप नहीं करता उसका मन अंदर में प्रवेश करता है और ध्यान के द्वारा कर्म मंडल को भी पार कर जाता है। तब वह काग से हंस हो जाता है, जिसके लिए तुलसी साहब ने कहा, आली अधर धार निहार निज के निकर शिखर चढ़ा वहीं, जहाँ गगन गंगा सुरती जमुना जतन धार बहा वहीं, जहाँ पदम प्रेम प्रयाग फुरसरी धुर गुरु गति गा वहीं, जहाँ संत आस विलास वेनी विमल अजब अनवा वहीं, कृत कुमति काग सुभाग कलिमल कर्म धोई बहा वहीं। ध्यान बिंदुपनिषद में है कि ध्यान योग से पाप से छूट जाएगा। ध्यानाभ्यासी पाप पुण्य दोनों से छूटकर परमात्मा को पाता है। इसलिए सब कोई ध्यानी बनो। पलंग पर बैठो या अपने योग्यतानुकूल बिछावन पर आराम से बैठो। शरीर का मन का आलस्य छोड़ो, ध्यान करो। प्रारब्ध, संचित और क्रियमान कर्म 3 तरह के होते हैं। जो कर्म हम वर्तमान में करते हैं वे क्रियमान कहलाते हैं। ये क्रियमान कर्म ही एकत्रित होने पर संचित कहलाते हैं। उसी संचित में से जब जिसका भोग करने लगते हैं तब वह प्रारब्ध कहलाता है। जो ध्यानी होगा वह पाप कर्म नहीं करेगा, पुण्य कर्म में आसक्ति नहीं रखेगा कि हमको यह फल मिले। ध्यान के द्वारा कर्म मंडल से ऊपर जाना होता है। ध्यान करने वाला पुरुष बुरे कर्मों से बचा रहेगा। वह क्रियमान में पाप कर्म नहीं करेगा। संचित कर्म भी उसका छूट जाएगा, क्योंकि वह कर्म मंडल को पार कर जाएगा। कर्म का फल कर्म मंडल तक ही लागू हो सकता है, फिर उसका प्रारब्ध कहाँ रहेगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि ध्यानाभ्यास कीजिए, पाप नहीं कीजिए। पुण्य कीजिए तो उसमें आसक्ति नहीं रखिए, क्योंकि पुण्य मीठा जहर है। ईश्वर के भक्त बनिए, ईश्वर से प्रेम कीजिए। ध्यानी पुरुष पहले जप करता है, फिर परमात्मा के स्थूल रूप का ध्यान करता है, सूक्ष्म रूप का ध्यान करता है और अंत में परमात्मा के स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। इसलिए आप लोग अच्छी तरह ध्यान कीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन दिनांक 18/4/1954 ईस्वी को जमालपुर मुंगेर के राय बहादुर श्री दुर्गादास जी तुलसी के आवास पर रात्रिकाल सत्संग में हुआ था।